तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुआन जो होता है वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं ओनली डीमन पैलेस का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बंदे से यहाँ पर कंपनसेशन तो ले ही सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद जुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें ओनली डीमन पैलेस के साथ में मिले हुए हो, और अगर ये बात तुम्हारे नॉर्थ सी पैलेस के मास्टर को पता लगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर हमें कंपनसेशन दे दो। और अब उसकी बात को सुनकर याओ गैंग को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो लिनफी से बोलती है कि यहाँ पर मौत इसके सर पर घूम रही है, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन यहाँ पर तुम्हारे साथ में पंगा क्यों ले रहा है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कुछ लूजर ऐसे होते हैं जो कि अपने से पावरफुल अपोनेंट से डरते हैं और वहीं अपने से कमज़ोर लोगों को वो डराने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो नानकिंग पैलेस का मास्टर है वो भी उन्हीं में से एक है, जो कि हेवनली डीमन पैलेस के डिसाइपलों की पावर को देखने के बाद उनसे डर गया है, इसीलिए यहाँ पर ये मेरे पीछे पड़ रहा है। जोश उनका जो जुआन होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझे इस तरह से यहाँ पर ह्यूमिलेट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही जो शूटियान होता है वो उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शूटियान होता है वो लिनफी से बोलता है कि लिनफी यहाँ पर जितने भी पर्सन है उनमें से तुम इकलौते ऐसी पर्सन हो जिसे के साथ में मैं फाइट करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो बताओ कैसा रहेगा, क्या तुम यहाँ पर मेरे 7th जूनियर ब्रदर बनना चाहते हो। अगर तुम मेरे 7th जूनियर ब्रदर नहीं बनना चाहते हो तो उससे अलग भी मेरे पास में तुम्हारे लिए ऑफर है, मैं तुम्हें ब्लैक विंड आर्मी का यहाँ पर कैप्टन बना सकता हूँ, बताओ ये कैसा रहेगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर उसे बोलता है कि मैं ये दोनों ही चीज़ नहीं चाहता हूँ। जोश उनका शूटियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि लिनफी लगता है कि तुम मेरे हेवनली डीमन पैलेस के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, हमारे हेवनली डीमन पैलेस की जो इनहेरिटेंस है वो पीएलएस गॉड से आई है, इसीलिए हमारे हेवनली डीमन पैलेस के अंदर गॉड लेवल की टेक्निक और उसी के साथ में बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन है, जिसकी क्वालिफिकेशन का तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हेवनली डीमन पैलेस के 6 डिसाइपल है वे अपनी 99 की एज से पहले ही नीस एंड सोल रियलम की स्टेज पर पहुंच गए हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या 99 साल की एज से पहले ही नीस एंड सोल रियलम पर पहुंच जाना, आखिर ये किस तरह से पॉसिबल है। जो सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम लोग जो हो वो किसी उम्र में निशान सौर्य आलम पर पहुंचे थे। जो सुनकर एक बंदा बोलता है कि मैं 1200 साल का हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं निशान सौर्य आलम पर नहीं पहुंचा। तभी एक और बंदा बोलता है कि मैं 1163 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं भी नहीं पहुंचा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शूटियान होता है वो लिनफी से बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ से भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या तुम जानते हो कि जो हमारे डीमन पैलेस के गॉड है उनके मास्टर कौन थे। मैं यहाँ पर तुम्हें अपने एंसिस्टर के नाम को बताने वाला हूँ, जो कि हमारे हेवनली डीमन पैलेस के एंसिस्टर है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैंने उनका नाम कभी भी नहीं सुना। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए एग्री हो गया तो क्या मैं अपनी डिसाइपल का ही डिसाइपल नहीं बन जाऊँगा। ये चीज़ तो किसी तरह से सेंस भी नहीं बना रही। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही सूटियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि हमारे एंसेस्टर का नाम है लिनफी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से जो जुआन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम लोग यहाँ पर मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की। और इतना बोलकर अब वो डायरेक्टली शूटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद शूटियान बोलता है कि वो लगता है कि ये दोबारा से मारने के लिए आ गया। और अब जुआन के अटैक को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि नानमिंग पैलेस का जो मास्टर है वो लगता है कि अब यहाँ पर सीरियस हो चुका है, क्योंकि उसके इस अटैक से बहुत ही पावरफुल मर्डरस ऑरा निकल रहा है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जो नानमिंग पैलेस है वो आउटसाइडर वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े सेक्टरों में से एक है, तो क्या यहाँ पर सच में ये हेवनली डीमन पैलेस के डिसाइपलों को हरा सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शूटियान होता है वो जुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या यही तुम्हारी यहाँ पर फुल पावर है, तुम तो बस निसेंट्स और रियलम की लेट स्टेज पर हो। और इतना बोलकर जो शूटियान होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, और वो अपने अटैक को चार्ज करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी और तुम्हारी पावर में डिफरेंस दिखाना होगा कि हम लोगों में कितना बड़ा डिफरेंस है। और इतना बोलकर जो शूटियान होता है वो अपने अटैक को फैलाने लगता है, जिसे देखने के बाद जुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने केवल अपने एक ही अटैक से मेरे पूरे अटैक को कैसे ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शूटियान होता है वो जुआन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जुआन जो होता है वो उसके अटैक को नहीं झेल पाता और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है।
जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि नानमिंग पैलेस का जो मास्टर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इतनी आसानी से कुछ ही अटैक में हार गया। जबकि अभी तक केवल जो हेवनली डीमन पैलेस के तीनों डिसाइपल है उनमें से एक ही डिसाइपल ने अटैक किया था। अगर उन तीनों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उन डीमनों को यहाँ पर रोकेगा कौन। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब सोटियान जो होता है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, जो कि है यहाँ पर मुझे फाइट कर कर हराना। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे पैलेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता। जो सुनकर सूटियान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अब चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर मुझे क्रूअल बनने के लिए मजबूर कर रहे हो तो मुझे अब इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि अब यहाँ पर मैं जिस चीज़ को कहने वाला हूँ उसे देखने के बाद वो मिंग देखना तुम कितनी जल्दी मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए एग्री हो जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो शोटियान होता है वो वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर जो शोटियान है वो यहाँ पर क्या करना चाह रहा है। और इतना बोलते ही अब कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, क्योंकि शोटियान जो है वो यहाँ पर पागल हो चुका है, वो हम सभी लोगों को मारने वाला है। और उन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर शूटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओ तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलकर जो शूटियान होता है वो सभी लोगों को अपनी जो आर्टिफैक्ट होता है उसके अंदर खींचने लगता है, जिसके अंदर याओ गैंग भी जाने लगती है, लेकिन तभी लिन पे जो होता है वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे पकड़ कर रखो। और उसके इतना बोलते ही अब सोटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि लिनफी, अगर तुम यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट के लिए एग्री ना हुए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी ग्रेट चाइना के कल्टीवेटर है उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, और इनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर मैं तुम्हें इनाम में गिफ्ट करूंगा। और वैसे भी जो ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो तुम्हारे चाइना के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, तो क्या सच में तुम यहाँ पर अपने पावरफुल कल्टीवेटरों को इस तरह से मरता हुआ देखना चाहोगे। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि काश इस बेचारे को यहाँ पर कोई बताए कि जो लिनफी है वो ऑलरेडी ही ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो चिल्लाते हुए शोरियान से बोलता है कि इस चीज़ को यहीं पर ही बंद करो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए एग्री हूँ। जो सुनते के साथ ही सोटियान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लिनफी, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बिल्कुल फेयर फाइट करूँगा। और इतना बोलकर जो शोटियान होता है वो सभी लोगों को अब नीचे गिरा देता है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और उनके इतना बोलते ही शोरियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम यहाँ पर कोई भी माउंटेन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम हमारे मैजिक वेपन जो है उसके अंदर फाइट करेंगे, और अगर तुम मुझे वहाँ पर हरा देते हो तो तुम हमारे हेवनली डीमन पैलेस के 7th यंग मास्टर बन जाओगे। और इतना बोलकर जो शोटियान होता है वो अपने मैजिक वेपन के अंदर एक पोर्टल को खोलकर अंदर जाते हुए लिनपी से बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करने के लिए अंदर आओ। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो भी वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़की जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि कल्टीवेटर वोमिंग जो छोटियान है वो बहुत पावरफुल है, तो क्या आप श्योर हो कि आप उसे हरा पाओगे। मुझे डर है कि अगर आप उसे फाइट करने के लिए गए तो वो आपको मार देगा। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि हाँ, उसने यहाँ पर कोई भी कंडीशन को नहीं रखा, तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर आप इस फाइट को हार जाते हो तो वो हम लोगों के साथ में बहुत ही बुरा करेगा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो एक रियल मैन होता है वो हेवन और अर्थ के बीच में पैदा होता है, और अगर वो अपने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मर जाता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब लिनफी की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए कुछ बंदे जो होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि इसने जाते जाते जो बात बोली है सच में वो मेरे दिल को छू गई। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी अपने दूसरे वाले बंदे से बोलता है कि तुमने सही कहा, ये सच में एक रियल मैन होने के लायक है। तभी एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हम लोग इतने लंबे टाइम से जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज हमें इस कंडीशन से होकर गुजरना पड़ रहा है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, हम लोग स्टार्टिंग से ही गलत थे, हम लोगों ने कभी रियल कल्टीवेशन के मतलब को ही नहीं समझा, जो कि आज ये बच्चा हमें यहाँ पर समझा कर गया है।
और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद याओ गैंग जो होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि काश कोई इन बच्चों को बताए कि यहाँ पर लिनफी जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है। मुझे तो डर है कि वो उस बच्चे को वहाँ पर मार ना दे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास से ये लिनफी गुजरता है। और अब लिनफी को देखने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी से मुझे बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड हो रहा महसूस हो रहा है। और इतना सोचने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि बच्चे मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतना पावरफुल स्वॉर्ड हो रहा जो है वो महसूस क्यों हो रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी के साथ में पैदा हुआ था। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये कोई और झूठ नहीं बोल सकता था। आखिर इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। और अब लिनफी की बात को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो काफी शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये बच्चा इमॉर्टल सोल बॉडी के साथ में पैदा हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि जो शूट यान था वो इसे इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहा था। जो सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आखिर जो ये इमॉर्टल सोल बॉडी है ये क्या होती है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस पर्सन को बताता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर इमॉर्टल सोल बॉडी है तो चाहे तुम बच्चे ही क्यों ना हो लेकिन तुम्हारे हाथ में अगर सोल आ जाए तो तुम किसी को भी मार सकते हो। जिस लास्ट पर्सन के पास में इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी थी वो 100 मील दूर तक भी अपनी बिना कल्टीवेशन के स्वॉर्ड को समन कर सकता था। और उसी के साथ में वो अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल लोगों को भी कुछ ही पल में खत्म कर सकता था। जो सुनते ही सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में कोई इतना पावरफुल पर्सन भी था। आखिर उस पर्सन के साथ में बाद में क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि उस पर्सन को हम स्वॉर्ड एम्परर जियांग लुओ के नाम से जानते हैं और उसने ही जो स्वॉर्ड डीमन था उसे हराया था। और अगर उस स्वॉर्ड डीमन की बात की जाए तो वो जो स्वॉर्ड डीमन था वो अपने टाइम का सबसे पावरफुल डीमन था। लेकिन उसे भी जो स्वॉर्ड एम्परर जियांग लुओ थे उन्होंने बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दिया था। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनमें से एक पर्सन शौक होते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे का तो यहाँ पर फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तभी एक और पर्सन जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों है वो लेडी मन पैलेस का अटेंशन इस बच्चे के ऊपर इतना है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि काश हमारे पास में भी स्वॉर्ड इमॉर्टल बॉडी होती तो उसके बाद हम लोगों को भी यहाँ पर इतना ही अटेंशन मिलता। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो याओ गैंग होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे इन लोगों की स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इन लोगों की जो इमेजिनेशन है वो सच में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट के अंदर आ जाता है। और उस आर्टिफैक्ट के अंदर आने के बाद वो शूटियान से बोलता है कि शूटियान मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही शूटियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही पर्सन को चुना था। मैंने अभी अभी ही सुना कि तुम्हारे पास में यहाँ पर इमॉर्टल सोल बॉडी है। सच में यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इस तरह का टैलेंट भी होगा। अब तुम्हारे इस टैलेंट को सुनकर मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें पहले अपनी सोर्ड से अटैक करने का मौका देता हूँ क्योंकि अगर एक बार मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी सोर्ड को भी निकालने का तुम्हें मौका नहीं दूंगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो इसीलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी से करो। जो सुनते ही शूटियान जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से एरोगेंट हो तो इसीलिए अब यहाँ पर मुझे रूथलेस बनने के लिए ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर अब वे दोनों जो होते हैं वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि बाहर से सभी लोग जो होते हैं वो उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। और वो उनकी फाइट को देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर इस यंग मैन का कोई भी चांस नहीं है कि ये इस डीमन से जीत पाए। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो उस फाइट को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर दोनों ही बहुत ही पावरफुल अटैकों को यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर इस फाइट के रिजल्ट को जज करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शूरियान के ऊपर आ जाता है जो कि लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि वोमिंग अब तैयार हो जाओ मैं यहाँ पर अपने अटैक को करने वाला हूँ। इसीलिए सही रहेगा कि तुम भी यहाँ पर अपनी सोर्ड को निकाल कर मेरे ऊपर अटैक को करो नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज़्यादा देर टिकने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो भी अपनी सोर्ड को निकाल लेता है। और वो अपनी सोर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी स्लैश को शी करते हुए बोलता है कि ठीक है मेरे अटैक को संभालो।
जो सुनते के साथ ही अब जो शोटियान होता है वो भी लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर सीरियस हो गए हो, तो चलो अब मज़ा आएगा तुम्हारे इस एरोगेंट फेस को यहाँ पर पीटने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी का जो स्लैश होता है वो उसके पास से निकलता है और जिस कारण हम देखते हैं कि शूटियान का जो गाल होता है वो वहाँ पर कट चुका होता है, जो देखकर शूटियान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जो देखकर जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने अटैक को मिस कर दिया। और उसके इतना बोलते ही अब जो शूटियान होता है वो अपने गालों को चेक करने लगता है और वहीं बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत ही पावरफुल है, लगता है कि ये इस डीमन को मार सकता है। लगता है कि हम खामई कहाँ एवरली डीमन पैलेस के डिसाइपलों से डर रहे थे, देखो जरा इस बच्चे ने यहाँ पर जो है एवरली डीमन पैलेस का फोर्थ यंग मास्टर है उसे इंजर्ड कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग यूकिंग को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये पिछले 100 सालों में पहली बार हुआ है जब उसके गाल को किसी ने काटा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम सोटियान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर लिनफी से बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो अपने दूसरे स्लैश अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे अटैक ने गुस्सा दिला दिया, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर तुम मेरे और अटैकों को कैसे संभालते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोटियान होता है वो लिनफी के सामने आ जाता है और वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर मजाक करने के मूड में हूँ। और इतना बोलते ही शोटियान जो होता है वो वहाँ पर एक डीमन में बदल जाता है और वो डीमन में बदलते हुए लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें मैं मार दूंगा, क्योंकि तुमने इस वर्ल्ड के अंदर जो गॉड ने सबसे प्यारी चीज़ बनाई थी उसे यहाँ पर बेकार करने की कोशिश की है, तो इसीलिए तुम अब मरना डिजर्व करते हो। और अब सियूटियान को वहाँ पर डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाकर बोलते हैं कि ये किस तरह की टेक्निक है, क्योंकि इसे एक्टिवेट करते के साथ ही तो इस बच्चे का ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। आखिर हेवनली डीमन पैलेस के पास में किस किस तरह की टेक्निक है जो कि एक ही पल में लोगों को इतना पावरफुल बना रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर कुछ और डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि हेवनली डीमन पैलेस के पास में यहाँ पर डिवाइन टेक्निक भी होगी। और हो सकता है कि हेवनली डीमन पैलेस के अंदर इससे भी पावरफुल टेक्निकें रखी हुई हो, तो कितना अच्छा रहेगा अगर हम लोग भी हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन कर ले, तो उसके बाद हमें भी ये टेक्निकें जो है वो सीखने के लिए मिलेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग यूजिंग जो होता है वो घबराते हुए मिंग से बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो फोर्थ सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे का नाम ये वो मिंग है ये मुझे कोई पागल नहीं लग रहा, ये भी यहाँ पर कोई पावरफुल टेक्निक जो है उसे परफॉर्म करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनफी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर अपना बेस्ट ही दे रहे हो तो अब मैं भी कुछ हाइड नहीं करूँगा, मैं भी इस फाइट में अपना बेस्ट दूंगा। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इसे हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से निपटने के लिए मेरे दिमाग के अंदर पता नहीं कितनी टेक्निक है, लेकिन उनमें से अगर मैंने किसी का यूज किया तो इन लोगों के शक मेरे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी किसी स्पेशल टेक्निक का यूज ना कर कर स्वॉर्ड क्यूआई का यूज करूँगा, क्योंकि वैसे ही भी मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि मेरे पास में यहाँ पर स्वॉर्ड इमोर्टल बॉडी है, तो इसीलिए अगर मैं उसका यूज करूँगा तो यहाँ पर मेरे ऊपर ज़्यादा शक नहीं आने वाला। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पेक्शन, और इतना बोलकर वो जो शूटियान होता है उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट उस बच्चे को ध्यान से देखो, लगता है कि वो यहाँ पर इंस्पिरेशन टेक्निक का यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर उसका जो हो रहा है वो गो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुँच गया है, क्या इस तरह की टेक्निक सच में किसी नॉर्थ सी पैलेस के अंदर भी है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले इस तरह की टेक्निकों के बारे में नहीं सुना। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो शूटियान होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी टेक्निक यहाँ पर मेरी टेक्निक से पावरफुल है या नहीं। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक की पावर को देखना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो सीधे आकर एक दूसरे से टकराते हैं।
जिस कारण उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के अटैक के साथ में कोलैप्स होने लगते हैं और हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर कौन इस फाइट को जीता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अभी याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है कि जो लिनफी है वो जानबूझकर इस फाइट को यहाँ पर हारने वाला है। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि धूल के अंदर से एक पर्सन उड़ते हुए बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि वो देखो एक पर्सन जो है वो उड़ते हुए आ रहा है, आखिर वो है कौन। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शूटियान होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो शूटियान है, क्या है ओनली डीमन पैलेस का जो डिसाइपल है वो यहाँ पर हार चुका है। और अब शूटियान की ऐसी हालत को देखकर जो जियांग यूकिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो फोर्थ सीनियर ब्रदर थे वो यहाँ पर हेवनली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर रहे थे, जिस कारण उनकी पावर जो थी वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच गई थी, तो फिर वे ऐसे कैसे हार सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंगू होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा जो वो मिंग है इसने यहाँ पर मेरे अटेंशन को अपनी तरफ कर लिया है, लगता है कि ये बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो भी धुएं से बाहर आने लगता है और हम देखते हैं कि वो भी थोड़ा इंजर्ड होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वे खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा यहाँ पर जीत गया, इसने सच में हेवनली डीमन पैलेस के बंदे को यहाँ पर हरा दिया। और उनके इतना बोलते ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो मिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारा हेवनली डीमन पैलेस है वो यहाँ पर हार चुका है, तो तुम रिजल्ट को अनाउंस क्यों नहीं करती हो कि हमारा जो चाइना है वो इस फाइट को जीत गया। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उसके मुंह को एनर्जी से बांधते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर जो पावरफुल है वो मिंग है ना कि तुम, तो इसीलिए दोबारा यहाँ पर आकर मेरे सामने बकवास करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हारी खोपड़ी को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। और इतना बोलकर जो मिंग होती है वो बड़ी ही खतरनाक तरह से वहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेने लगती है और वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलती है कि ठीक है तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करने का। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ अभी मैं यहाँ पर नहीं आ रहा। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो सूटियान की आवाज़ है, क्या वो अभी तक भी होश में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सूटियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर धीरे धीरे कर कर उठने लगता है और वो उठते हुए बोलता है कि मेरा नाम शूटियान है और मैं हेवनली डीमन पैलेस का फोर्थ यंग मास्टर हूँ, तो फिर आखिर मैं यहाँ पर कैसे ही हार सकता हूँ, वूमिंग मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर अपने फेदर से किसी अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हाइड नहीं करूँगा, हमारे पास में यहाँ पर जो मैजिक वेपन होते हैं वो भी हमारी ही स्ट्रेंथ का एक हिस्सा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि मेरे हेवनली डीमन पैलेस की जो रेपुटेशन है वो दांव पर लगी है, तो उसे बचाने के लिए मैं यहाँ पर हेवनली डीमन पैलेस के ही दिए गए ट्रेजर को यहाँ पर यूज करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शूटियान होता है वो वहाँ पर अपने फेदर से एक अटैक को कर देता है। और अब उस अटैक को देखने के बाद बाहर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, क्योंकि हमने तो आज से पहले इस तरह के अटैक को नहीं देखा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शूटियान का फैन होता है वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा हेवनली डीमन फैन है और इसका पहली बार यूज जो है वो हेवनली डीमन पैलेस के फर्स्ट जनरेशन का जो फोर्थ डिसाइपल था उसने किया था और आज की इसकी फुल पावर का यूज यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ पर एंशिएंट डेमोनिक वेपन का यूज कर रहे हो। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि एक बार को मुझे लगा था कि यहाँ पर हम इस फाइट को जीतने वाले हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्हें हराने के लिए हमें अपने एंसेस्टरों को बुलाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर मिंग जो होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर अपने एंसेस्टरों को भी बुला लेते हो तो उससे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इसके आज तुम शायद भूल गए हो कि हम लोग जो है वो हेवनली डीमन पैलेस से है। और क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे एंसेस्टर है वो हमारे एंसेस्टर से ज़्यादा पावरफुल है? जो सुनकर उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वे वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते। और अब जो मिंग होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर तुम यहाँ पर किस प्रकार के एंशिएंट मैजिक वेपन का यूज कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शूटियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने अटैक को बनाकर चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि लिनफी यहाँ पर इस फाइट को जो जीतने वाला है वो पर्सन मैं होने वाला हूँ, ना कि तुम।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये हमली डीमन फैन है इसे सील किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को नहीं संभाल पाता। तो इसीलिए मुझे इसके अटैक से यहाँ पर खुद को इस तरह से दिखाना होगा जैसे कि इसके अटैक को खाने के बाद मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से इंजर्ड हो गया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और अब लिनफी की स्वॉर्ड को देखने के बाद शोटियान जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एक इमोर्टल वेपन है, लेकिन इसे भी यहाँ पर सील किया गया है। और इतना सोचते के साथ ही शोटियान जो होता है वो वहाँ पर अपना जो है एमली डीमन फैन होता है उससे अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पर बेस्ट है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी शॉर्ट डोमेन फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसका उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा स्वॉर्ड आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शोटियान होता है वो भी लिनफी के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन हम में से ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही लिनफी भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसे देखने के बाद बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि फाइनली ये लोग जो है वो अब अपने फाइनल अटैक के ऊपर आ गए हैं। अब देखना होगा कि कौन इस फाइट को जीतता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जिसके मुंह से ये एकदम ब्लड आने लगता है, जिसका उसकी शॉर्ट फॉर्मेशन भी टूट जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोटियान का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर लिनफी से टकराता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद खुद शोटियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उसने बीच में ही अपने अटैक को क्यों रोक दिया। और इतना बोलकर जो शोटियान होता है वो एकदम से उस धुएं में आकर लिनफी को ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढते हुए बोलता है कि वो मिंग तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि इंजर्ड होकर वहीं पर ही पड़ा होता है। और शोटियान जो होता है वो लिनफी के पास में आकर उसे उसकी हालत को पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिनफी उसे रोकते हुए बोलता है कि मेरे पास में मत आना। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये मेरे एक और कदम पास में आ जाता तो जो मेरा प्लान था वो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ मैंने इस पर ध्यान देकर इसे वहीं पर ही रोक दिया। लेकिन चलो अब मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये यहाँ पर मुझे ये नहीं बता पाएगा कि मैं इसके अटैक से इंजर्ड हुआ हूँ या फिर अपने आप। और इतना सोचकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जीत गए, मैं यहाँ पर तुमसे अब फाइट नहीं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही शोटियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम एवरली डीमन पैलेस को ज्वाइन करोगे और मेरे 7th जूनियर ब्रदर बनोगे। जो सुनकर बाहर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो मिंग यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन वो हेमनली डीमन पैलेस को ज्वाइन नहीं करेगा। आखिर तुम्हारे जैसे डीमनों को यहाँ पर कौन ही ज्वाइन करना चाहेगा। वो मिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है और तुम लोग जानते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है, इसीलिए तुम उसके टैलेंट का फ़ायदा उठाकर उसे यहाँ पर इविल बनाना चाहते हो। लेकिन वो मिंग जो है वो कभी भी तुम जैसे लोगों की बातों में नहीं आने वाला। वो तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करेगा चाहे उसे यहाँ पर मारना पड़ जाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो भी लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मैं खुद भी इसे अपने एवरलेडी मन पैलेस के लिए यूज होने नहीं दूंगी। और उनके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो शोटियान से बोलता है कि चूंकि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर तुमसे हार जाता हूँ तो मैं एवरली डीमन पैलेस को ज्वाइन करूंगा, तो ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा 7th ये जूनियर ब्रदर बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे कार्टून सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये वही होमिंग है, इसने इतनी जल्दी एवरली डीमन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों बोल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पहले से ही यही प्लान था कि ये एवरली डीमन पैलेस को ज्वाइन करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक बार एवरली डीमन पैलेस के अंदर वापस लौट जाए, उसके बाद मैं खुद इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट करूंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि चलो फाइनली इसकी जो ट्रिक थी वो यहाँ पर काम कर गई। और इतना बोलकर अब याओ गैंग जो होती है वो कुछ टाइम पहले की बात को याद करने लगती है, जहाँ पर लिन फी ने उसे कहा था कि वो है एमली डीमन पैलेस को ज्वाइन करेगा और वहाँ का 7th यंग मास्टर बनेगा ताकि वो आओहान को मार सके और साथ ही में उस पर्सन के बारे में भी पता लगा सके जो कि डार्क में छुपा हुआ उसे देख रहा है। और अभी उस बात को याद करने के बाद जो याओ गैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो यहाँ पर अभी तो ये सब शुरुआत ही है। मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है, लेकिन आज से जो है एमली डीमन पैलेस है उसका बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है।
और उसके इतना सोचते ही सूर्यान जो होता है वो लिनफी को लेकर बाहर आ जाता है और वो अपने पहले से सभी लोगों को बाहर फेंकते हुए लिनफी से बोलता है कि चूंकि तुम एग्री हो गए हो तो इसीलिए आप लोग ये किसी भी काम के नहीं है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो इनके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि वो मिंग तुम्हारा पहले से ही यही इंटेंशन था, तुम्हें हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करना चाहते थे, हमें लगा तुम यहाँ पर एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ पर सेल्फिश ही निकले। आखिर तुम्हारी उस स्पीच का क्या फ़ायदा जो कि यहाँ पर तुमने इतने गर्व के साथ में दी थी, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलती है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे 7 जूनियर ब्रदर से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो। और इतना बोलकर मिंग जो होती है वो वहाँ पर अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर वार्न कर देना चाहती हूँ कि अगर तुमने मेरे 7 जूनियर ब्रदर को यहाँ पर कुछ भी कहने की कोशिश की या उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो याद रखना तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और अब मिंग के ऑरा को देखने के बाद उन सभी की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते। जो देखने के बाद मिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि चलो तुम जल्दी ही मेरी बात को समझ गए, तो चलो मैं अब मेन पॉइंट पर आती हूँ। तुम लोग जो हो वो यहाँ पर अलग अलग सेक्टरों से आए हो, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर अपने हेवनली डीमन पैलेस का एनिमी नहीं बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए तुम लोग जो हो वो वापस जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहती हूँ, तुम लोग यहाँ पर हमारे सेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं केवल तुम में से 10% लोगों को ही ज्वाइन कराऊंगी। और अगर तुम लोग जो हो वो हमारे हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें 10% यहाँ पर जो ट्रेजर है वो अपने देने होंगे, जिसके बाद तुम हमारे हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन कर पाओगे। और उसके बाद हमारा हेवनली डीमन पैलेस जो है वो तुम्हें कल्टीवेशन के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराएगा। जो सुनते ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इस तरह से तो हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तभी एक बंदा बोलता है कि नहीं, इससे हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ये सारी की सारी गलती वो मिंग की है। जो सुनकर वो मिंग उन लोगों से बोलती है कि हम तुम लोगों को यहाँ पर फोर्स नहीं करने वाले, तुम यहाँ पर अगर हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और तुम में से किस पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन कराना है इस बारे में डिसाइड जो है वो हमारे 7 जूनियर ब्रदर करेंगे, क्योंकि चूंकि ये अभी अभी हमारे हेवनली डीमन पैलेस के अंदर आए हैं, तो इसीलिए ये इनका पहला टास्क है। जो सुनते के साथ ही है वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर हम हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलेगी और उसी के साथ में कल्टीवेशन की टेक्निकें भी। और यहाँ पर हमें केवल अपने रिसोर्सेज का 10% ही देना है, तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों का और भी ज़्यादा बेनिफिट है। और इतना सोचते के साथ ही अब एक ओल्ड मैन जो होता है वो सामने आ जाता है और वो सामने आते हुए बोलता है कि मैं हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करने की और मुझे क्या क्या मिलेगा। और उस ओल्ड मैन की बात को सुनने के बाद याव गैंग जो होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि कुछ देर पहले ये पर्सन यहाँ पर इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे, लेकिन अब ये खुद ही हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर हमारे हेवनली डीमन पैलेस को ज्वाइन ही करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें नीस एंड सोल स्टेज पर होना चाहिए। अगर तुम नीस एंड सोल रियलम पर हो तो तुम यहाँ पर हमारी जो ब्लैक विंड स्क्वाड टीम है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका काम है हमारे हेवनली डीमन पैलेस को मुसीबत के टाइम पर प्रोटेक्ट करना। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को ही ज्वाइन कराएंगे और तुम्हारी पावर ही यहाँ पर तुम्हारी पोजीशन को डिसाइड करेगी। तुम्हारी जितनी ज़्यादा पावर होगी तुम्हारी उतनी ही अच्छी पोजीशन होगी। और तुम में से यहाँ पर किसको ज्वाइन कराना है या किसको ज्वाइन नहीं कराना है, इस चीज़ का सभी डिसीजन हमारे जो 7 जूनियर ब्रदर है वही लेंगे और वही यहाँ पर तुम्हारी टीम को भी बनाएंगे। तो 7 जूनियर ब्रदर प्लीज़ डिसाइड कीजिए आपको इनमें से किसको चुनना है और किसको यहाँ पर बाहर निकालना है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो मिंग से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई दूसरा बेनिफिट भी है। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो बहुत ही रोमांटिक सा फेस बना लेती है और वो रोमांटिक सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ओ क्या तुम्हें यहाँ पर बेनिफिट चाहिए, तुम्हारे लिए तो मेरे पास में बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो मिंग से पूछता है कि मुझे पहले तुम ये बताओ कि इन लोगों में और मुझ में यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें और इन लोगों को बेनिफिट मिलने वाले तो सेम ही है, लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, तुम यहाँ पर अपनी सेक्सी सिस्टर को ले सकते हो जो कि तुम्हें फुल इंजॉय देगी। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में पहले से ही गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास में गर्लफ्रेंड है तो तुम एक और ऐड क्यों नहीं कर लेते हो।
जो सुनते के साथ ही एकदम से याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के पास में आ जाती है और वो लिनफी से चिपकते हुए मिंग से बोलती है कि नहीं, इसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मर्द होते हैं वो रिवर की तरह होते हैं जिन्हें कि आज़ाद रहना पसंद होता है, ना कि ब्लॉक होकर रहना, तो इसीलिए उन्हें आज़ाद छोड़ना चाहिए। अगर तुम रिवर को एक जगह पर रोकने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा जो बांध है वही टूट जाएगा, जिससे कि तुम्हें ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसे फ्रीली छोड़ दो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो, यहाँ पर तुम्हारी इस प्रकार की बकवास की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर लिनफे जो होता है वो भी याओ गैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और ब्लैक विंडो टीम के लिए मेंबरों को चुनते हैं। जो सुनकर याओ गैंग भी ओके बोल देती है। जो देखकर अब मिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जूनियर ब्रदर, यहाँ पर तुम अपनी बिग सिस्टर के चाम से नहीं बच पाओगे। मैं भी देखती हूँ कि ये एरोगेंट लिटिल गर्ल जो है वो तुम्हें कब तक मेरे हाथों से यहाँ पर बचाती है। और उसके इतना बोलते ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम ब्लैक विन टीम का मेंबर बन जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें इन्हें रिसोर्सेज की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन कि तुम्हें खुद है हमारी डीमन पैलेस जो है वो रिसोर्सेज देगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, वहाँ पर जो है वो डीमन टेक्निक है वो भी हमें सीखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, हम चाहे यहाँ पर किस तरह से भी कैलकुलेट क्यों ना कर ले, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, इवन कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलेगा। और अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर नीचे एंड सोरियलम से नीचे का कल्टीवेटर है वो जल्दी से मेरे पीछे आओ, और जो भी पहले 94 लोग मेरे पीछे आएंगे उन्हें यहाँ पर 7 स्क्वाड ब्लैक विन टीम के अंदर ज्वाइन करा दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि उसने कहा कि जो भी उसके पीछे पहले पहुंचेगा वो उसे पहले ज्वाइन कराएगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसके पीछे भागो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो पागलों की तरह लिनफी की तरफ भागने लगते हैं और वे लिनफी की तरफ भागते हुए बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्द से जल्द उसके पीछे पहुंचना है और ब्लैक विन टीम को ज्वाइन करना है। और उनकी ऐसी हरकत को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग कुछ देर पहले हमारे डीमन पैलेस से इतनी नफरत कर रहे थे, लेकिन अब हमारे डीमन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए किस तरह से भागते हुए इस तरफ आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मिंग ने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सेवंथ जूनियर ब्रदर के सिलेक्शन के जो लोग थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलो अब टाइम आ चुका है एवली डीमन पैलेस के अंदर वापस लौटने का। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर टोटली 100 लोग जो है वो सिलेक्टेड हो गए हैं, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर मिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ से चलते हैं, और इतना बोलते ही वो वहाँ पर पोर्टल को ओपन कर देती है, जिस कारण वहाँ पर हेवनली डीमन पैलेस की इमेज दिखाई देने लगती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये हेवनली डीमन पैलेस है, ये तो देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अगर इसका कंपैरिजन हमारे सेक्टर से किया जाए तो हमारा सेक्टर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही मिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि चलो सेवन जूनियर ब्रदर यहाँ से चलते हैं, और इतना बोलते ही वो उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो हेवनली डीमन पैलेस के अंदर आ चुके होते हैं, और उन्हें देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। और अब जो शूटियान होता है वो लिनफी से बोलता है कि ये तुम्हारा पैलेस है और यहाँ पर ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सभी की सभी तुम्हारी मेड है, और यहाँ पर जो तुम्हारी ब्लैक क्वीन टीम है उनके पैलेस को भी पहले से ही अरेंज कर दिया गया है, और बाकी की जो चीज़ है वो तुम्हें यहाँ पर खुद से ही हैंडल करनी होगी। जो सुनकर लिनफी बेहोश का शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनकर शूटियान उससे बोलता है कि ठीक है, अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते ही लिनफी भी ओके बोल देता है। और अब शूटियान को वहाँ से जाता हुआ देखा जियांग यूकिंग जो होता है वो बोलता है कि जो फोर्थ सीनियर ब्रदर है वो बहुत ही सीरियस तरह से इंजर्ड है, वे अपनी इंजरी को ज़्यादा देर होल्ड बैक नहीं कर सकते, इसीलिए वे यहाँ से जल्दी से निकल गए। जोश उनका जो मिंग होती है वो जियांग यूकिंग के सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ से नहीं जाना। जोश उनका जियांग यूकिंग जो होता है वो मिंग से बोलता है कि नहीं, मैं सेवंथ ब्रदर के साथ में और टाइम को बिताना चाहता हूँ ताकि मैं इनके साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है उसे और भी ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। जो सुनते कि शादी जो मिंग होती है वो उसे बहुत ही खतरनाक तरह से डराते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कहना चाहते हो तो पहले यहाँ पर तुम मेरे साथ में अपने रिलेशनशिप को क्यों नहीं बनाते हो। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो मिंगो होती है वो लिनफी की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए उससे बोलती है कि सेवनचून या बदर, आप ये बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी, क्योंकि इसे पर्सनली मैंने आपके लिए अरेंज कराई है। और अगर आपको ये जगह अच्छी लगी है तो कैसा रहेगा कि आपकी जो सीनियर सिस्टर है वो आपको इस जगह को घुमा कर लेकर आए। तो जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर, आपके ऑफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हूँ, इसीलिए मैं पहले जाकर नहाऊंगा और उसके बाद मैं आराम करूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम याओ गैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से से जो मिंग होती है उसी की तरफ देख रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो मिंग होती है उसकी तो आंखों में चमक आ जाती है, रोज से बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम नहाने जा रहे हो। तो कैसा रहेगा अगर तुम्हारी सीनियर सिस्टर भी तुम्हारे साथ में चले, तो क्योंकि तुम्हारी सीनियर सिस्टर जो है वो तुम्हारी कपड़े चेंज करने में मदद कर देगी, इवन कि वो तुम्हें अच्छे से नहला भी देगी। तो बताओ तुम क्या कहते हो। और हम मिंग के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।